हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है वन फेस ऑफ अ ग्लास क्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड साइड 6 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड। और वो साइड गाइस ये है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस अपोजिट टू द सिल्वर्ड फेस। फिर हमें बोल रखा है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस इज। तो हमसे अब पूछ रखा है कि जो ये सिल्वर्ड फेस है इससे जो हमारी इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, और हमें कह रखा है कि जो ये ग्लास क्यूब है, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ बोल रखा है क्यूब है। ठीक है, और हम जानते हैं जो क्यूब होता है उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि जो हमारी ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर की होगी, जो कि मैंने पहले लिख दिया है। फिर हमें बोल रखा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस वाली सरफेस से 7 सेंटीमीटर पे है, जो कि यहाँ पे मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है। तो अब इसको जो सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो जो पहला मेथड है इसमें हम जो ये हमारा मिरर है इसकी हम अपेरेंट डेप्थ पता करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है रियल डेप्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यही हो जाएगी हमारी रियल डेप्थ, जो कि यहाँ लिख दिया है। और न्यू तो हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वो तो हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है, जिसको मैंने यहाँ पे 3/2 भी लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल गया अपेरेंट डेप्थ जो कि आई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये अपेरेंट डेप्थ है ये कहाँ से आई है, हमारी इस वाली सरफेस से आई, यानी कि अब मिरर हमें यहाँ कहीं दिखेगा 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उस केस में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा मिरर जो आ गया है वो यहाँ आ गया 4 सेंटीमीटर पे। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस प्लस अपेरेंट डेप्थ, जो कि आया हमारा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतनी ही दूरी पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। मान लेते हैं अब यहाँ से कहीं यहाँ पे आई बनेगी हमारी इमेज 11 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस इज। यहाँ पे हमें जो इमेज का डिस्टेंस पूछा गया वो सिल्वर्ड सरफेस से पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल तो हमारा 6 सेंटीमीटर, उसमें से मैंने 4 माइनस कर दिया। ठीक है, यानी ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब मैंने 11 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, और मेरा यही होगा सिल्वर सरफेस से इमेज का डिस्टेंस, जो कि पहले मेथड से हमने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप जैसा कि देख भी सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दूसरे मेथड से। इसमें हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारी लाइट रे है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आंखें हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी रे आ रही होगी और जो इसके अंदर होगा हमारे क्यूब के, उसको ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर ही दिखाई देगा, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइट का, अपेरेंट हाइट का। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपेरेंट हाइट का, जो कि है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारी अपेरेंट हाइट कितनी हो जाएगी, न्यू इंटू रियल हाइट। रियल हाइट हमारी 7 सेंटीमीटर है, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, तो हमारी अपेरेंट हाइट होगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये जो हमारी रे है जो ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन होने के बाद फर्स्ट सरफेस से हमारे मिरर के पास पहुंचेगी, तो हमारे मिरर को लगेगा कि जो ये रे है ये 10.5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है सरफेस से, और हमारा जो 6 सेंटीमीटर अपेरेंट डेप्थ थिकनेस ऑफ अ ग्लास क्यूब है, इन दोनों का जो टोटल होगा वहां से आ रही है। ठीक है, यानी कि 16.5 सेंटीमीटर से आ रही है, ये हमारे मिरर को लगेगा। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर के केस में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज बनेगी, तो हमारी इमेज भी प्लेन मिरर से बनेगी 16.5 सेंटीमीटर पे। अब हम जानते हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और ये जो हमारी रे है ये वापस फर्स्ट सरफेस पे पहुंचेगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर से होगा रिफ्रैक्शन। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारी रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है, तो यहाँ पे हम वापस अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपेरेंट डेप्थ का। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले रियल डेप्थ चाहिए। ठीक है, तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर प्लस थिकनेस ऑफ द ग्लास क्यूब, तो हमारी अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपनी अपेरेंट डेप्थ निकाल लूंगा, और ये आएगी हमारी अपेरेंट डेप्थ आएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, अब हमारी जो ये अपेरेंट डेप्थ आई है ये किस सरफेस से आई है, ये आई है हमारी फर्स्ट सरफेस से, लेकिन जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए हमें सिल्वर्ड सरफेस से। तो अब आप जानते हैं मैं क्या करूँगा, मैं 6 सेंटीमीटर को 15 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरी यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी जो कि आएगी 9 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पहले लिख ही दिया है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं कि सारी चीज़ें हुई कैसे हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और थैंक यू गाइस।